जी बिल्कुल, हम जैसा कि जिक्र कर रहे थे कि तकरीबन 3 किलोमीटर का ये पूरा इलाका है, जहां जो नेहरू इंडोर स्टेडियम है वहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आएगा। इसमें जो सबसे पहले जहां पर इस ऊपरगामी एक तरह से सड़क जो बननी है, एलिवेटेड जो रोड बननी है, वहां से ही कह सकते हैं, उसके पास से ही इस रोड शो की शुरुआत हुई है। उससे ठीक पहले मद्रास का सबसे एक तरह से कहें कि मशहूर कॉलेज है और जहां पर जयललिता की समाधि बनाई गई है, उसके बाद से ये रोड शो शुरू होता है और वहां पर आगे बढ़ते हुए पेरियार स्टेच्यू है, जहां जिसे सिम्पसन सर्किल कहते हैं, वहां से आगे बढ़ते हुए सेंट्रल ब्रिज बीच में पड़ता है, उससे आगे बढ़ते हुए कॉर्पोरेशन बिल्डिंग है, एक चौराहा है जहां पर एक तरफ से कहे एक बड़ा चौराहा वो रास्ते में आता है। इस सड़क मार्ग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेहरू इंडोर स्टेडियम तक आ रहे हैं और उसके बाद स्टेडियम का एंट्रेंस आएगा। तो कुल मिलाकर तकरीबन 3 किलोमीटर से अधिक का ये रास्ता है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला गुजरेगा। इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं और जहां पर सड़क के किनारे तमाम लोग खड़े हुए हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करना चाहते हैं, उनका स्वागत करना चाहते हैं। जी ऋतु। जी शैलेंद्र, हम जानते हैं कि लगातार जो एक दूरियां रही हैं दक्षिण भारत के राज्यों के साथ साथ ही राजनीतिक पार्टियों के बीच, खासकर वो राजनीतिक पार्टियां जो उत्तर भारत में ज़्यादा सक्रिय रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से ये माना गया कि वो दक्षिण भारत के राज्यों से उनकी एक दूरी रही है। उस दूरी को हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पाटा है, तमाम सहयोगियों के साथ मिलकर भी उसे कम करने की कोशिश की है, वो साफ दिखता भी है। और अगर हम हाल ही में एक जिक्र करें, जिन तमाम विवादों को पैदा किया जाता रहा है इन राज्यों के साथ और खासकर भारतीय जनता पार्टी और अन्य राजनीतिक पार्टियों के बीच में, एक भाषा बहुत बड़ा मसला रहा है। उसे अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 3 दिवसीय बैठक के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने बहुत साफ कहा था कि ये भाजपा ही है जिसने भारतीय जनता पार्टी की सांस्कृतिक और भाषीय विविधता को पहली बार राष्ट्रीय स्वाभिमान से जोड़ा है, यानी कि हर भाषा में भारत की आत्मा बसती है। निश्चित तौर पर ऋतु, और हम देख रहे हैं कि जो नई शिक्षा नीति है उसमें किस तरह से जो भारत की क्षेत्रीय भाषाएं हैं जो उनको प्रमुखता दी गई है और निश्चित तौर पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रोड शो के दौरान वहां मौजूद स्थानीय लोगों के अभिवादन को स्वीकारते हुए। जी शैलेंद्र, तस्वीरों में देख रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। बड़ी संख्या में महिलाएं और युवा मौजूद दिखाई दे रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करना चाहते हैं, उनका स्वागत करना चाहते हैं। आप जिक्र कर रही थी भारतीय भाषाओं का। आज हम जानते हैं कि जिस तरह से नई शिक्षा
प्लीज कोई नवरुंगा தண்ணி கொடுங்க எல்லாருக்கும் பிஸ்கெட்ஸ் தான் கொடுங்க இப்போ நீங்க என்ன கொடுத்தா
at a total cost of rupees 3,871 crores. धन धन
रोड शो जारी है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र। इस 3 किलोमीटर के रोड शो में प्रधानमंत्री कितना सफर तय कर चुके हैं और कितनी देर में जेएलएन स्टेडियम पहुंच रहे हैं, और इस पूरे रास्ते में किस तरह से लोगों ने स्वागत किया? देखिए, अब ये रोड शो खत्म की ओर है। अब हम कह सकते हैं कि बस थोड़ी ही क्षण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इंडोर स्टेडियम है वहां पर प्रवेश करने वाले हैं। अब से थोड़ी देर पहले हमने देखा कि चेन्नई रेलवे जो सेंट्रल रेलवे स्टेशन है वहां पर से आगे बढ़ते हुए कॉर्पोरेशन बिल्डिंग और उसके बाद स्टेडियम की तरफ बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो स्टेडियम के अंदर प्रवेश कर रहा है। तो निश्चित तौर पर 3 किलोमीटर से ज्यादा का ये रोड शो, जिसमें हमने देखा कि जगह जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने अभिवादन भी स्वीकार किया। वो 2 जगहों पर रुके भी, और एक तरह से देखें जिस तरह से लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने को उत्सुक थे, उनका अभिवादन करने को उत्सुक थे। निश्चित तौर पर ये तस्वीरें दिखा रही थी कि न केवल बीजेपी कार्यकर्ता बल्कि चेन्नई के आम लोग, चेन्नई की आम जनता, चेन्नई की छात्राएं, चेन्नई के युवा किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करना चाह रहे थे। तो निश्चित तौर पर आप इस वक्त ये दृश्य देख रहे हैं। यहाँ पर छात्राएं तमिलनाडु की जो संस्कृति है उसको इस वक्त दिखा रही हैं, और किस तरह से जगह जगह पर हमने देखा तमिलनाडु की और चेन्नई की संस्कृति के दर्शन हुए। प्रधानमंत्री का अभिवादन करते हुए, प्रधानमंत्री का एक तरह से उनका स्वागत करते हुए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोर स्टेडियम में पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में ही जो मुख्य कार्यक्रम है, जहां 31,530 करोड़ से अधिक की परियोजना की आधारशिला रखी जाएगी, जिसमें 11 परियोजनाएं हैं, जिनमें 5 परियोजनाएं देश को समर्पित की जाएंगी और 6 परियोजनाएं इंडोर स्टेडियम से पहले जहां प्रधानमंत्री रुके हैं और जहां पर वो छात्राएं भरतनाट्यम करती दिखाई दे रही हैं, उसी के इर्द गिर्द क्या ये किसी तरह का मंदिर का परिसर है, या प्रधानमंत्री के स्वागत में इस तरह की तैयारियां हैं जहां भगवान शिव की मूर्ति भी दिखाई दे रही है? देखिए, ये इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये वो जगह है जहां पर प्रधानमंत्री रुके थे, और यहीं पर दूरदर्शन भवन का कार्यालय भी है, और उसके ठीक बाहर इस तरह की यहाँ पर सजावट की गई थी। तमाम हमने देखा कि जो छात्राएं हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में खड़ी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुककर अभिवादन भी स्वीकार किया, और यहाँ पर हमने देखा जो चेन्नई की, जो तमिलनाडु की जो संस्कृति है उसके दर्शन हुए। तो निश्चित तौर पर इस जगह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ा था, तब हमने देखा कि चेन्नई रेलवे जो सेंट्रल रेलवे स्टेशन है वो वहाँ के ठीक बगल से गुजरता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला फिर कॉर्पोरेशन बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ा, और उसके बाद दाहिने जाकर स्टेडियम जहां पर ये मुख्य कार्यक्रम होना है वहां पर प्रवेश करता हुआ। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो के दौरान हमने देखा कि जो चेन्नई की और तमिलनाडु की जो संस्कृति है उसकी झलक दिखाई दी, और किस तरह से लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्यार करते हैं। हाल ही में एक रेटिंग आई जिसमें हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो किस तरह से बनी हुई है, और उन खासतौर पर उन राज्यों में जहां पर बीजेपी या बीजेपी के सहयोगियों की सत्ता नहीं है वहां पर भी प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है वो एक तरह से कहें जबरदस्त है। और यही वजह है कि न केवल देश के बल्कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और ऐसे में हम देखते हैं कि जब भी वो कहीं रोड शो करते हैं, जब भी वो किसी शहर में जाते हैं, इस तरह से जनता का हुजूम सड़कों पर उमड़ पड़ता है उनके स्वागत के लिए। और ऐसे में हम देख रहे हैं जहां हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता, चेन्नई की आम जनता, कलाकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में यहाँ पर मौजूद नजर आए। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा मौका है ऋतु, जब मोदी सरकार के 8 साल पूरे हुए हैं, और ऐसे मौके पर हैदराबाद के बाद चेन्नई का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो रहा है। हम अगर देखें पिछले 8 वर्षों में चेन्नई और तमिलनाडु को केंद्रीय योजनाओं के तौर पर जो तोहफा मिला है 7.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा केंद्रीय योजनाओं में आवंटन हम देख रहे हैं तमिलनाडु को हुआ है, जिससे तमाम योजनाओं को एक गति मिली है। इसके साथ ही साथ जिन कल्याणकारी योजनाओं पर हम देख रहे हैं जिसमें समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को फायदा हो रहा है, चाहे वो आवास योजनाएं हो या फिर कोरोना काल के दौरान हमने देखा कि टीकाकरण अभियान, जिस तरह से दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान
देश में आगे बढ़ाया गया और तमिलनाडु में भी जिस तरह से उसका फायदा आम लोगों को हुआ, तो उन कल्याणकारी योजनाओं में भी जिसमें चाहे कोरोना काल के दौरान अतिरिक्त राशन देने की बात हो या मुफ्त टीकाकरण की बात हो या फिर आयुष्मान भारत के तहत लोगों का मुफ्त इलाज 5 लाख तक करने की बात हो, इस तरह की तमाम कल्याणकारी योजनाओं से समाज के निचले तबकों, कमजोर तबके को फायदा हुआ है। और इसके साथ ही साथ हम आधारभूत संरचना वाली जो बड़ी योजनाएं हैं उनको भी तमिलनाडु में आगे बढ़ता हुआ देखते हैं। और जो मोदी सरकार की तमाम ऐसी योजनाएं हैं, तमाम जो फोकस रहा है आत्मनिर्भर भारत पर, PLI स्कीम्स रही हैं, जिसकी वजह से जो विनिर्माण सेक्टर का जो हब बनाने की बात भारत को हो रही है, जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात हो रही है, चाहे आप मोबाइल उत्पादन में देखें, मोबाइल कलपुर्जे उत्पादन में देखें, किस तरह से आज चेन्नई और नोएडा ये एक बड़ा हब बनकर उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो नीतियां है उसका फायदा चेन्नई, तमिलनाडु को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ हम जानते हैं कि डिफेंस कॉरिडोर, अगर आप देखें 2 ऐसे राज्यों का चयन किया गया था जिसमें तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश है, जिसमें डिफेंस कॉरिडोर पर काम आगे बढ़ रहा है और तमाम बड़ी रक्षा क्षेत्र में बड़ी कंपनियों का निवेश आया है। और हम देख रहे हैं कि इस सेक्टर में भी हम आत्मनिर्भर बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो डिफेंस कॉरिडोर ने नए रोजगार के अवसर भी पैदा किए हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि तमाम उन नीतियों से ऋतु तमिलनाडु आगे बढ़ता रहा है, यहाँ की विकास की रफ्तार तेज हो रही है, जो हम तमिलनाडु में जिन योजनाओं को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय इंडोर स्टेडियम में पहुंच चुके हैं और इस इंडोर स्टेडियम से आज तमिलनाडु और இந்திய திருநாட்டை வல்லரசாக உருவாக்கி கொண்டிருக்கும் மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்களை விழா மேடைக்கு வரவேற்பதில் பெருமிதம் கொள்கின்றோம். Ladies and gentlemen, it is indeed my pleasure and privilege to welcome the Honorable Prime Minister of India, who has arrived to grace the occasion.